नमस्कार दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी की लंदन यात्रा की। लंदन यात्रा ना उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, आज हम उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। सभी को पता है कि राहुल गांधी है ही ऐसे, जो उन्होंने बोला आए दिन न्यूज आती रहती है, whatever। बट आज हम बात करेंगे कि उन्होंने जाने के लिए सिर्फ लंदन को ही क्यों चुना, सिर्फ वो लंदन ही क्यों गए, क्यों नहीं वो अमेरिका गए, क्यों नहीं इटली गए, क्यों नहीं फ्रांस गए, क्यों नहीं जर्मनी गए, वो सिर्फ और सिर्फ लंदन ही क्यों गए। उसका भी एक कारण है जो आज मैं आपको बताऊंगी। दरअसल उनका जो रिश्ता लंदन से है वो गर्भनाल का रिश्ता है। कहा जाता है ना गांव में कि यहाँ क्या तेरी नाल गड़ी है। कहा जाता है कि जिस जगह पर व्यक्ति की नाल गड़ती है उस जगह से व्यक्ति को बहुत प्रेम हो जाता है, अटूट प्रेम हो जाता है और उस जगह की तरफ वो खिंचा चला आता है। तो इसी गर्भनाल वाले रिश्ते को राहुल गांधी का जो लंदन से है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर। तो आइए मेरे साथ चलिए इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका व्यक्तित्व ही लंदन में गढ़ा गया। उनका जो व्यक्तित्व बना वो लंदन में ही बना। उन्होंने लंदन के हेरल्ड स्कूल से पढ़ाई की, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। उनका जो व्यक्तित्व है, जो मानसिकता है, वो सभी आप लोग जानते हैं। उनके शासन के दौरान उन्होंने एक बयान भी दिया था कि मैं आखिरी ब्राउन शासक हूं, ब्राउन साहिब हूं जो भारत पर शासन कर रहा है या भारत पर राज कर रहा है। इससे आप उनकी मानसिकता का पता लगा सकते हैं। दरअसल वो गोरों से इतने ज्यादा आकर्षक होते थे, इतना ज्यादा आकर्षित होते थे। इसके अलावा वो सोवियत संघ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। सीताराम गोयल ने तो ये लिखा भी है कि भैया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की लंदन यात्रा हुआ करती थी तो भाई ऐसे हुआ करती थी जैसे वो कोई तीर्थ करने जा रहे हो। तो लंदन में उनका तीर्थ होता था। सोवियत संघ की तरफ जो यात्रा होती थी, उनकी सोवियत संघ यात्रा होती थी तो उनकी एक तीर्थ की तरह हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ लंदन की यात्रा के दौरान जो नेहरू जी ने वहां पर संबंध बनाए थे लंदन में, वो गांधी परिवार के आज तक काम आ रहे हैं। पूरा गांधी परिवार खूब उसके मजे लूट रहा है, खूब फायदा उठा रहा है। इंदिरा गांधी ने फायदा उठाया था। जो पूरा परिवार है पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं संबंधों का फायदा उठा रहा है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए हम दो उदाहरण ले सकते हैं। पहला वी.के. कृष्ण मेनन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बड़े ही खास हुआ करते थे। उन्होंने एल.एल. के साथ मिलकर एक पेंगुइन बुक्स की स्थापना की, जिसने दो बुक्स जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी उन्हें छापा। पहली थी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और दूसरी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये दोनों ही किताब छापी गई। कहते हैं कि इसकी रॉयल्टी बहुत ही गजब की थी। इसकी रॉयल्टी का फायदा गांधी परिवार ने खूब उठाया। इंदिरा गांधी का लंदन में रहने की जो पढ़ाई का खर्चा था वो पूरा इसी रॉयल्टी से आया था। इसके अलावा नेहरू ने जो लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडविना माउंटबेटन से जो रिश्ते बनाए, गजब के रिश्ते बनाए, उनका तो उन्होंने खूब भर भर के इस्तेमाल किया, खूब प्रयोग मिला, खूब काम आए, वो संबंध उनके खूब काम आए। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ से तो इनका ऐसा रवैया था, ऐसा साथ था, ऐसे ये प्रभावित थे कि सोवियत संघ तो इन्हें बहुत ही पसंद था। इसके लिए जब मार्शल स्टालिन की मृत्यु हुई थी तो ये एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे हेड ऑफ स्टेट थे जिन्होंने शोक संदेश जारी किया और ना ही शोक संदेश बल्कि अपने देश की संसद को भी एक दिन की छुट्टी दे दी। ये इकलौते थे, किसी ने नहीं दी, क्योंकि जो यहाँ पर मार्शल स्टालिन था वो बहुत ही तानाशाह था। लाखों लोगों को उसने मरवा दिया, मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा यहाँ पर कंसंट्रेशन कैंप भी इसने भेजा और जो उठती हुई आवाजें थी
जो इसके विरोध में उठती थी उनको इसने पूरी तरह से दबा दिया था, लोगों को मरवाया था, बहुत ही संख्या में लोगों को मरवाया था। तो इसको एक तानाशाह माना जाता था। तो किसी ने इसकी मृत्यु पर कोई शोक संदेश नहीं दिया, कोई शोक नहीं किया। बस इकलौते पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो इससे इतने प्रभावित थे कि इसकी मृत्यु पर उन्होंने शोक संदेश तक जारी कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का गौरव के लिए इतना प्रेम था कि इन्होंने इसी प्रेम के चलते इवेंजलिस्ट वॉरियर एल्विन को पूरा नॉर्थ ईस्ट ही दे दिया। और इसका फायदा उठाते हुए भैया इसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में भर भर कर धर्म परिवर्तन करवाए, खूब धर्म परिवर्तन कराए, अपनी तानाशाही जो चलाई, खूब इसका फायदा उठाया। वही दूसरी तरफ गौरव से संबंध इतने बनाए कि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतने गौरव से संबंध बनाए कि जब 1977 में इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तो इंदिरा गांधी बहुत शोकाकुल थी, बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी। इसके चलते वो लंदन गई अपने आप को रीलॉन्च करने के लिए लंदन गई और 1 साल पहले ही उससे इमरजेंसी हटाई गई थी। 1978 में ये लंदन गई, 1977 में इमरजेंसी हटाई गई थी, 1975 में इमरजेंसी लगी थी, जिसके बाद लोगों के जो अधिकार है उनका खूब हनन किया गया, लोगों को खूब परेशान किया इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 1 साल बाद इंदिरा जी गई रीलॉन्च अपने आप को करने लंदन में। खूब भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाई गई और ये स्वागत लंदन में ही इंदिरा गांधी का हुआ। यहाँ पर उन्होंने अपने आप को रीलॉन्च करने के लिए लंदन चुना। जब इंदिरा गांधी ब्रिटेन के हेथ्रो हवाई अड्डे पर उतरी थी तो मीडिया वाले तो भैया नेताओं को देखकर उछल ही पहुंच पड़ते हैं, पूछने लगते हैं, सवाल जवाब करना मीडिया का काम होता है। तो वहां के मीडिया वालों ने पूछा कि इंदिरा जी, क्या आप अपने राजनीतिक करियर में वापसी के लिए यहाँ पर आई हैं? तो इंदिरा जी ने क्या जवाब दिया? इंदिरा जी ने कहा कि मैं यहाँ से गई ही कब थी। वाह वाह वाह, कितना बढ़िया इन्होंने जवाब दिया। तो इससे पता चलता है कि इनका सही में गर्भनाल का रिश्ता लंदन से ही है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन फ्रैंक ने इंदिरा गांधी के ऊपर एक किताब लिखी जिसमें इस यात्रा का पूरा विवरण डीपली बताया है। उन्होंने कहा ये उनकी निजी यात्रा थी। वो यहाँ पर जो सबसे महंगा होटल लंदन का है फ्रांसिस, उसमें जाकर रुकी। वो क्योंकि जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी तब इसी होटल में रुकी थी और जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी तब भी वो इसी होटल में आकर रुकी, क्योंकि भैया उनकी नाक ऊंची थी, अगर उससे नीचे के में रुक जाती तो उनकी नाक कट जाती। और यहाँ का जो सारा कारभार, जो यहाँ की जो सारा खर्च है वो उनके लंदन के उद्योगपति स्वराज पॉल ने उठाया, जो कि इंदिरा गांधी के दोस्त हुआ करते थे। बड़ी ही गहरी दोस्ती, तू मैं दोनों यार ये वाली दोस्ती थी, एक साथ चलेंगे, एक साथ सारी चीज काम करेंगे, वो वाली दोस्ती थी, खूब बढ़िया दोस्त थे। तो यहाँ लंदन आने का, इस यात्रा का पूरा खर्चा इस स्वराज पॉल ने ही उठाया था और कई पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करवाई थी। 2 मेन पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां यहाँ की हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इन दोनों के सांसदों के साथ मीटिंग करवाई थी और यहाँ पर पूरी जो बातें की गई, इंदिरा गांधी को ऊपर उठाने के लिए बातें की गई अपने आप को। यहाँ पर उनकी दोस्त भी इसमें मौजूद थी जो कि इस कंजर्वेटिव पार्टी की ही नेता थी। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी का पूरा नैरेटिव बनाया गया कि इंदिरा गांधी से तो महान ज्यादा कोई है ही नहीं। तो अब भैया यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे कि इनका कितना गहरा रिश्ता लंदन से है, कितना पुश्तैनी रिश्ता राहुल गांधी का लंदन से है। तो जो इनकी नेटवर्किंग है इस परिवार की कैसे काम करती है वो भी आप समझ गए होंगे। जब भी इस परिवार पर कोई संकट आता है तो इन्हें डर नहीं होता, इन्हें ये होता है कि हमारा नैरेटिव बनाने के लिए हमारे साथ कोई है जो लंदन में बैठा है। तो ये सारी चीजें निकलकर इनकी सामने आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संबंध, इसी गर्भनाल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जो ये सारी चीजें बनाई हुई हैं, अपने ही मन में एक ख्याली पुलाव पकाए हुए हैं कि भैया हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हमारे संबंध लंदन तक पहुंचते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये चाय वाला क्या हमारा मुकाबला करेगा, ये मोदी क्या हमारा मुकाबला करेगा। तो भैया आपको बता दूं, आज जो भारत में सरकार है ये 1978 नहीं है, ये 2023 है। आज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ना कि मोरारजी देसाई की।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी सरकार चलती है, उनके हथकंडे चलते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि तुम्हें जड़ से उठाकर फेंक डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ लगातार राहुल गांधी यही चीज करते हैं कि भाई ये तो चाय वाला है, ये क्या हमारा मुकाबला करेगा, ये चाय वाला क्या करेगा, हमारे संबंध लंदन तक है, हम बहुत श्रेष्ठ हैं। तो यही नैरेटिव वो अपने मन में सेट किए हुए हैं, जिसको सोच सोच कर वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमसे श्रेष्ठ। वो बोलते हैं ना कि भैया मेरी तारीफ कौन करे, मेरी मैया। वो हाल है राहुल गांधी का। उनकी मम्मी जी उनकी तारीफ कर देती है और राहुल गांधी खुश हो जाते हैं, मेरा प्यारा सा बेटा क्राउन प्रिंस राहुल गांधी। तो उनकी तारीफ कौन करती है, सिर्फ उनकी माता जी और कोई नहीं। तो राहुल गांधी इन चीजों को लेकर अपने आप बैठे हुए हैं कि भैया मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो सूट बूट में आया कन्हैया, राहुल गांधी तैयार हुए, सूट बूट पहने, टाई शाई लगाई और चल दिए लंदन। जिसके बाद उनके एक फोटो सामने आया, जिसके बाद उनका एक नेता, कांग्रेस का एक नेता बोलता है भैया क्लास बोलती है, मोदी से इनका क्या मुकाबला। जी हाँ, मोदी से तो बिल्कुल मुकाबला नहीं है। चाय वाले से क्या मुकाबला, बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मोदी जी पप्पू नहीं है, मोदी जी पप्पू नहीं है। राहुल गांधी को यूं ही पप्पू नहीं कहा जाता होगा, ये कांग्रेस को भी पता है, पर खुल के सामने कोई बोलता नहीं है। तो मोदी जी और राहुल गांधी का कोई मुकाबला नहीं है, ये हम भी मानते हैं, सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, हम भी मानते हैं। यहाँ पर राहुल गांधी सूट बूट पहनकर तो चले गए, पर जब उन्होंने मुंह खोला तो गंद ही बका और अपने ही देश की बुराई कर डाली। उन्होंने कहा कि भारत में जनतंत्र खतरे में है, अमेरिका और यूरोप को जाकर वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। भाई ये लोग क्यों करेंगे और ये लोग करेंगे, तो भाई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी देश हो, सभी को पता है आज नरेंद्र मोदी है। अगर हम हस्तक्षेप जाकर करेंगे तो हमें उखाड़ डालेगा। इसमें नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम हस्तक्षेप करके नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो बिगड़ेगा हमारा ही बिगड़ेगा, हम अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री पद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गुजर सकते हैं, अपना देश की बेइज्जती भी करवा सकते हैं, जो कि करवा के आए हैं। राहुल गांधी हैं, वो आए दिन ऐसे काम करते रहते हैं, तो लोगों ने इसको सीरियसली तो नहीं लिया है, पर राहुल गांधी ऐसे ही हैं, जब भी मुंह खोलते हैं गंद ही बकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें की तो सभी को पता है कि भैया आप नरेंद्र मोदी की सरकार है और किस तरह यहाँ पर उन्होंने जड़ें अपनी गड़ा रखी हैं, सभी को पता है। तो यहाँ पर वो कुछ भी बोल सकते हैं। और या इतना ही नहीं, वहां पर जब भाषण वो दे रहे थे तो उन्होंने एक सिख की तरफ इशारा किया और सिख से कहा, सिख की तरफ इशारा करते हुए बोला कि सिखों को भारत में द्वैम दर्जे का व्यक्ति माना जाता है। तो एक तरह से वो जो खालिस्तानी नैरेटिव था ना, उसको बढ़ावा दे रहे थे, उसको चला रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए भी उन्होंने कहा कि मुसलमानों को द्वैम दर्जे का व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये जो देश में गंदगी फैलाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी ने कही और अपने ही देश की बेइज्जती करवा ली। अपने ही देश के साथ वो नहीं अगर रहे तो भैया किसके साथ रहेंगे, ये जनता को खूब बखूबी समझ में आ गया है कि जो व्यक्ति बाहर जाकर अपने देश की बेइज्जती करवा सकता है तो वो व्यक्ति देश को कितने गड्ढे में ले जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये राहुल गांधी ने लंदन में जाकर कही। और लंदन से राहुल गांधी का क्या संबंध है, अब तक शायद आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।